राधे राधे सज्जनों। आज भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म की कथा है। कल दशरथ जी की कहानी थी कि उनका अवस्था अब बुढ़ापे की ओर आ रही थी, तो उन्हें बहुत ग्लानि हुई कि हमारे पुत्र नहीं हैं। पुत्र को उनका वियोग बहुत था, पुत्र नहीं है, पुत्र की चिंता बहुत उनको सताती थी। तो आज कथा है भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रागट्य। आज भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म होगा। माता कौशल्या जी कैसे खुशी मनाती हैं, वही कथा है। आओ सब लोग पावन पवित्र कथा सुनते हैं। ये कलयुग पाप नसावन श्री रामचरितमानस की कथा है। तो सभी लोग आओ भगवान की कथा सुनते हैं। और मेरे आध्यात्मिक व्यक्ति और भक्तगण तथा सहयोगी गण और अन्य भी जो वीडियो के माध्यम से देखते हैं, उन सबको भी हमारी तरफ से राधे राधे। और सबसे पहले कथा प्रारंभ होने से पहले भगवान विघ्न विनाशक का स्मरण जरूर कर लेना चाहिए। आओ भगवान गणेश जी का ध्यान करते हैं, उनका चिंतन करते हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवेषु सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुं महेश्वरं सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये सर्वमनोरथसिद्धये। आइए भगवान का चिंतन करते हुए, हरि कथा मानस में गोता लगाते हुए, आनंद लेते हुए भगवान की कथा सुनते हैं और हम आपको सुनाते हैं। और ये भी प्रयत्न करते हैं कि अच्छी सी अच्छी कथा, भगवान की लीला आप तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप लोग इसी तरीके सहयोग देते रहें और हम प्रयत्न करते रहेंगे कि आप तक वीडियो पहुंचती रहे। आइए सब लोग, और ये वीडियो देखने के बाद अपने दोस्त मित्र सहयोगी अन्य और परिचित लोगों के पास भी लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। और ये वीडियो सभी के पास पहुंचना चाहिए ताकि सब लोगों को ये चर्चा मालूम हो कि भगवान की कथा कैसी होती है और इसके सुनने से क्या फल मिलता है। ये पाप नसावनी कथा है, इसका नाम है पाप नसावनी कथा। पाप को नष्ट करने वाली है। इसलिए कहते हैं कि नार्थ तीर्थ समम गंगा, नार्थ तीर्थ समम गंगा, नार्थ रामायणात् परम ग्रंथम। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है और रामायण के समान कोई ग्रंथ नहीं है। इसमें लिखा है वर्णानाम अर्थ संघानाम, सभी वेद पुराणों का रस है इसमें। 6 7 18 पुराण, सबका इसमें रस भरा पड़ा हुआ है। तो आइए सब लोग मानस में गोता लगाते हुए कि नवमी तिथ मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम। सज्जनों, पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, ना बहुत सर्दी थी ना धूप थी।
वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला है। कि शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरगन मनियारा, स्रवहि सकल सरितामृत धारा। सज्जनों, कहते हैं कि शीतल मंद और सुगंधित पवन यानी हवा चल रही है, बह रही है। देवता हर्षित हो रहे हैं, खुशी हो रहे हैं। संतों के मन में बड़ा ही चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बह रही थी। कि सो अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन विमल संकुल सुर जूथा, गावहि गुण गंधर्व बरूथा। मेरे प्यारे सज्जनों, जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। कि बरसहि सुमन सुअंजुलि साजी, गह गही गगन दुंदुभि बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहु विधि लावहि निज निज सेवा। सज्जनों, सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। हाथ में लेकर के आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे हैं। कि सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। सज्जनों, देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हो गए हैं। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। सज्जनों, दीनों पर दया करने वाले प्रभु कौशल्या के हितकारी कृपालु प्रकट हो गए हैं। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई हैं। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर वाले, चार भुजाओं वाले, आभूषण और वनमाला पहने हुए थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले प्रगट भगवान प्रकट हो गए हैं। कहा दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, केहि विधि करऊँ अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना,
वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावई श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, प्रगट भयो श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे हैं, परिणाम रहित मत बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संतजन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों के धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। मम उर शोभासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहें। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चाहें। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लहै। सज्जनों, वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे पड़े हैं। तुम मेरे गर्भ में रहे, इस हंसी की बात के सुनने पर धीर पुरुषों की बुद्धि थी, स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार से चरित्र करना चाहते थे, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोले सो मति डोली, तजहु तात यह रूपा। की जय शिशु लीलायत प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि, ते न परहि भव कूपा। सज्जनों, माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक का रूप धारण कर लिया, रोना शुरू कर दिया। भगवान रोने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस चरित्र का गान करते हैं, श्री हरि का पद पाते हैं और संसार रूपी कूप में नहीं गिरते हैं। कि बेप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। सज्जनों, भगवान किस बहाने से जन्म लेते हैं? वही कह रहे हैं कि ब्राह्मण, गौ और देवता, संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत रज और तम इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं है। इसलिए भगवान जब कहते हैं, गीता में भगवान भी कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब पृथ्वी में ज़्यादा आतंक बढ़ जाएगा, पाप छाएगा, और जब जब हुई धर्म की हानि, जब अधिक धर्म की हानि होने लगी, तब भगवान का अवतार होता है।
इसलिए भगवान फिर तब अवतार लेते हैं, भगवान अपना रूप बदल करके मानुष तन धारण करते हैं, फिर वो कहीं राजा बनते हैं, फिर सबका संहार करते हैं, यानी वो विपत्ति से निपटारा कराते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मैं किस रूप में जब जन्म लेता हूँ, किस कारण, तो विप्र धेनु सुर संत हित, ब्राह्मणों के हित के लिए और गौ की रक्षा के लिए और संत के लिए और सुर मतलब देवताओं के लिए। जब देवता भी बहुत पराजित होने लगते हैं तब मैं अवतार ग्रहण करता हूँ। इतनी जल्दी अवतार नहीं मेरा होता, इसलिए भगवान के कुल 24 अवतार ही हुए। तो ये 3 युग की कहानी है। ये त्रेता की रामायण है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो कलयुग का प्रारंभ चल रहा है, इसीलिए ये कलयुग पाप नाशनी रामायण की जरूर पाठ करना चाहिए और कथा सुनना चाहिए। जहाँ पर सज्जन लोग हों, धार्मिक चर्चा होती हो, वहाँ पर जरूर जाना चाहिए, थोड़ा समय निकालना चाहिए। तो आइए सज्जनों, भगवान का थोड़ा कीर्तन करते हुए, जरूर भगवान की हर कीर्तन करना चाहिए। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट मानसिक बल दीजिए, यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। सज्जनों, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए यहीं पर कथा को अब विराम देते हुए सभी भक्तगण, श्रोतागण, अतिथिगण, अन्य और भी व्यक्ति, हमारे धार्मिक आस्था वाले व्यक्ति, सभी को राधे राधे।